नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी निरस्त। बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद उन पदों पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती होगी या नहीं होगी, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि बीएड अभ्यर्थियों की बाहर होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्योपुर जिले का आदेश में, इस आदेश में जो ज्वाइनिंग डेट है 3 अक्टूबर 2023 है, 6 अक्टूबर 2023 है, जो कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग की गई थी। इस कारण से इस आदेश में जो भर्ती उनकी निरस्त की गई है। अब साथ ही साथ प्रश्न उठता है कि बीएड अभ्यर्थी बाहर होने पर डीएड अभ्यर्थियों को उन पदों पर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि यह जो घड़ी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कहा जाए तो दुखों का पहाड़ है, किंतु साथ ही साथ जो डीएड अभ्यर्थी हैं वह खुशियां मना रहे हैं। पर वास्तव में बीएड अभ्यर्थियों के लिए दुख का पहाड़ है, लेकिन डीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशियां मनाने का कोई भी तरीका नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी अवसर नहीं है। क्योंकि आप गत वर्ष की गत भर्ती की एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, भर्ती निरस्त हुई है लेकिन न उन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप चाहे तो विकलांग भर्ती देख लीजिए, विकलांग कोटे से जो विकलांग नहीं थे या दिव्यांग नहीं थे उन्हें ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन उन पदों पर वास्तविकता में दिव्यांग व्यक्तियों को ज्वाइनिंग पुनः नहीं दी गई। इसके पहले अभी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, संयुक्त काउंसलिंग हुई जिसके कारण सही तरीके से भर्ती नहीं हो पाई। लगभग 70 से 75% पदों पर ही ज्वाइनिंग मिल पाई और शेष पद खाली पड़े रहे। वहीं हम बात करें वर्ग 3 फर्स्ट काउंसलिंग की, जिसमें वेटिंग के 581 पद बचे थे, उन पदों पर भी भर्ती नहीं हुई। साथ ही साथ बात करें प्रयोगशाला शिक्षक की, जिसमें लगभग 1700 पदों पर भर्ती होनी थी, वह भी पदों पर भर्ती नहीं हुई। तो इस प्रकार देखें कि भर्ती तो निरस्त हो जाती है, लेकिन उन पदों को जो विभाग होता है वह पचा जाता है डकार लिए बिना। कहने का तात्पर्य है उन पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाता है। वास्तविकता में जो अभ्यर्थी जो है उसके योग्य है, जिन्हें इसकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें उसका अधिकार नहीं दिया जाता है। अभी वर्तमान में वर्ग 3 की बात करें तो 1700 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती डली हुई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसके आधार पर जो बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी निरस्त हो रही है वह लगभग 500 है। वहीं न्यूज़पेपर की बात करें तो 341 है। तो इस आधार पर देखें तो टोटल 2000 पद ये हो चुके। साथ ही साथ 581 पद वर्ग 1-3 फर्स्ट काउंसलिंग वेटिंग अभ्यर्थियों की हैं। तो इस प्रकार लगभग 2500 पदों पर ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन और साथ ही साथ विकलांग अभ्यर्थियों की संख्या को देख ले तो लगभग 2800 से 3000 पदों पर ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन इन पदों का अता पता नहीं है, क्योंकि डीपीआई विभाग द्वारा यह निर्देशित किया जा चुका है, यह बयान में कई बार बताया जा चुका है कि जो वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब नए सिरे से वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अर्थात अभ्यर्थी पात्र बचे होने के बावजूद भी इन पदों को खत्म किया जा रहा है। एक और तो जहां बीएड अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, उनकी जीने का एकमात्र सहारा उनसे छीना जा रहा है, पर वास्तव में जो इसका अधिकार है, जिसे इसके ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, उन्हें दिया नहीं जा रहा है। अर्थात दोनों ओर से विभाग की बल्ले बल्ले है, दोनों ओर से विभाग का ही फायदा है। क्योंकि यदि जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन्हें बाहर किया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों को, तो उनकी वेतन देनी नहीं पड़ेगी। और वास्तविकता में जिन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है तो उन्हें भी वह वेतन ज्वाइनिंग नहीं देने वाला। जब अच्छी तरह से डीएड अभ्यर्थी जो प्रयासरत हैं प्रयास करेंगे तभी यह संभव कि उन्हें ज्वाइनिंग प्राप्त होगी। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 14%, 13% आरक्षण होल्ड का मामला जो ओबीसी का वह भी बरकरार पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार देखें तो 3000 से अधिक, लगभग 3500 के समथिंग पद बचे हुए हैं जहां पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो डीएड अभ्यर्थी इस भ्रम में न रहे कि जो पद पर बीएड अभ्यर्थी की नौकरी से उन्हें निकाला जा रहा है, उन पदों पर डीपीआई विभाग बिना किसी परेशानी के डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे देगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लगभग उन पदों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। लगभग
90% क्लियर है, 10% आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है। लेकिन डीपीआई विभाग का गत वर्षों से यदि रवैया देखें तो जिन पदों की पर ज्वाइनिंग निरस्त की गई है उन पदों पर भर्ती नहीं की गई है जो उसके हकदार थी। उन पदों को आगामी भर्ती में जोड़ा गया है या खत्म कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी जानकारी से सहमत है या नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।